लाख तक 30,000 का फायदा होगा। ये फटाफट आसान शब्दों में टेबल बनाकर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को इससे क्या फायदा होने जा रहा है। इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है, सीनियर सिटीजन को भी फायदे की बात यहां पर की गई है, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी बात की गई है। मट्टू साहब, आसान शब्दों में आप बता दीजिए जल्दी से मेरे दर्शकों को। जिसकी मान लो अगर इनकम जो भी इनकम पिछले साल थी, अगर वही इनकम रहती है इस साल, तो उसमें उसको 30,000 रुपया 8 लाख तक जो कमाता है उसको फायदा एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। और जो 25 लाख से तक कमाता है उसको 1,70,000 है। ऐसे ही हर एक स्लैब में मान लो मेरी पिछले साल 10 लाख इनकम थी, तो मैं 50,000 रुपया टैक्स देता था, अब वो बच गया मेरा, तो मेरे पॉकेट में आ गया। तो अब मैं उसको बाजार में डालूंगा। इसी पे ही आ रहा हूं मैं। उसमें क्या, अब 1 लाख करोड़ का ये जो बेनिफिट है, ये जो मिला है ना, ओवरऑल जो सरकार ने रिलीफ दिया है, ये इकोनॉमी में आएगा। अब वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आएगा या अच्छा, देखिए यहाँ पर मट्टू साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जिस बात को निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि साथ सरकार को 1 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा इस टैक्स रिलीफ के चलते मिलेगा, उसको मट्टू साहब कह रहे हैं कि वो 1 लाख करोड़ बाजार में आएगा और उससे अर्थव्यवस्था का जो चक्का है वो तेज घूमेगा। और जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का एक उदाहरण दे दूं, उसमें 1 रुपया अगर हम डालते हैं तो 3 रुपया 18 पैसे का हमारे को इकोनॉमी में मतलब एक्रीशन होता है, फायदा मिलता है। तो जीडीपी बढ़ती है, तो जीडीपी बढ़ती है अक्रॉस द बोर्ड। एक तो ये हो गया। दूसरी बात किराया है, वो पहले 2,40,000 पे टीसीएस करता था, अब 6 लाख कर दिया है। ये फायदा हो गया। सीनियर सिटीजन को 50,000 से 1 लाख कर दिया है। और उसके बाद एक और चीज है कि इसमें जो है रेमिटेंस, LRS में रिजर्व बैंक की ऑफ इंडिया की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, जो कि 2.5 लाख आसान शब्दों में बताइए सर इसको। हर एक देश का नागरिक $2.5 लाख तक अपना पैसा बाहर किसी भी काम के लिए, इलाज के लिए, पढ़ने के लिए या किसी और इन्वेस्टमेंट जो अप्रूव्ड है उसके लिए कर सकता है। ठीक है। तो पहले क्या था कि इसमें